Hello, my readers and students. Today I shall teach you a figure of speech epigram. What is epigram? It is maximum of sense in minimum of space. ये इसका डेफिनेशन हुआ। ज्यादा से ज्यादा विचार एक छोटे से विचार से ज्यादा विचार निकले इज एपिग्राम। ये एपिग्राम होता है जिसमें मैक्सिमम, एक बार और सुनेंगे, मैक्सिमम ऑफ सेंस इन द मिनिमम ऑफ स्पेस इज एपिग्राम। दैट इज टू से, अर्थात हम ये कहना चाहेंगे स्टेटमेंट इज कॉल्ड एपिग्राम। ऐसा कथन जो है जिसमें कम बात में ही ज्यादा बात समझ में आती है या ज्यादा भाव निकलता है कमी छोटी चीज में, ऐसे इसीलिए हिंदी में से सूक्त कहते हैं, या क्या कहेंगे, एक तरीके से जो कथन होते हैं, जो छोटे छोटे कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं और उनसे बड़ी बात निकलती है, छोटे शब्दों में बड़ी बात को कहना ही एपिग्राम कहलाता है। वैसे लिखा है स्टेटमेंट इज कॉल्ड एपिग्राम। ऐसे कथन को हम एपिग्राम कहते हैं। इफ इट इज एक्सट्रीमली कंसाइज। कब कहेंगे? जब यदि ये अत्यधिक छोटा हो। ओनली अ फ्यू वर्ड्स, केवल कुछ ही शब्द जो होते हैं कन्वे देते हैं ए लॉट ऑफ सेंस, एक बड़ा सेंस, एक विचार। द स्टेटमेंट विटी एंड द स्टेटमेंट विटी, और उनका जो स्टेटमेंट होता है बहुत ही विटी होता है। तो कहने का तात्पर्य है जब हम किसी बड़ी चीज को छोटे शब्दों में कह दें या छोटे शब्दों से किसी बड़ी बात का अर्थ निकलता है तो उसे हम एपिग्राम कहते हैं। दूसरा इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट। एपिग्राम कहता था शॉर्ट होता है, क्लेवर, चतुराईपूर्ण कहा हुआ, एंड मेमोरेबल और याद रखने वाला स्टेटमेंट, कथन। कथन होता है या कोई पोएम जैसी होती है, दैट एक्सप्रेसेस, जो दर्शाती है, एन आइडिया, एक ऐसा विचार, इन विटी और स्ट्राइकिंग वे, बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से या बहुत ही कहने के वंडरफुल ढंग से जो है उसे समझाया जाता है, तो वो हमारा एपिग्राम कहते हैं। मतलब सूक्ष्म कथन या सूक्ति, सूक्ष्म कथन या सूक्ति। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। सोल ऑफ विट विलियम शेक्सपियर का कहना है। अब देखिए, ब्रेविटी, संक्षिप्तता, इज द सोल ऑफ विट। जितना आप शॉर्ट बोलेंगे उतनी आपकी बातें जो है विस्तृत रूप लेंगी। तो जो हमेशा हमें संक्षिप्तता ही रखनी चाहिए, हमारे ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसी सूक्तियां होनी चाहिए जिससे बड़े भाव निकलें। तो इसीलिए कहा गया कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ऐसे ही टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। तो ये एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोई भी चीज है, अब जैसे इस कथन से क्या सिद्ध होता है, ये आया हुआ भी है, इसमें पूछा भी गया है किसी एग्जामिनेशन में कि इसमें कौन सा आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये हमारा एपिग्राम है कि अति हर चीज की बुरी होती है। अब इसमें एक कथन कह दिया है, एक छोटा सूक्ति कह दी है, लेकिन इसका भाव बहुत है, तो इसीलिए किसी छोटी चीज से बड़े भाव दर्शाए जाते हैं, उसी को हम एपिग्राम कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, और इस तरीके से आप और अभ्यास करेंगे एग्जाम्पल का, तो ये एपिग्राम के मतलब आ गया आपको सूक्ष्म कथन या सूक्ति। अगला है आपका ऑक्सीमोरन। अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि ऑक्सीमोरन एक तरीके से विरोध, एंटोनिम्स होता है, एक उसका एंटोनिम और एक उसका जो है सिनोनिम। तो ये साइड बाय साइड ही रखे जाते हैं, तो इसे हम विरोधाभास अलंकार कहेंगे, हिंदी में कहेंगे विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, जिसमें विरोध मतलब दोनों चीजें, उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों साथ साथ, तो विरोधाभास अलंकार होता है ये। इसका डेफिनेशन क्या? एन ऑक्सीमोरन कंबाइंस। ऑक्सीमोरन की खासियत क्या है? ये जोड़ता है कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधी टर्म्स
शब्दों को। बस इतना ही है इसका डेफिनेशन कि दो विरोधी चीजों को एक साथ लाता है। जैसे लिखा है टू टर्म्स, दो मतलब टर्म्स विच आर अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन द मीनिंग आर प्लेस साइड बाय साइड, वो साइड बाय साइड आपस में उसमें एक ही सेंटेंस में उनका पॉजिटिव भी होगा और उसी का नेगेटिव होगा, मतलब दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो उसको हम ऑक्सीमोरन कहेंगे। जैसे ए नॉइजलेस, देखिए नॉइजलेस, नॉइजलेस का मतलब विदाउट नॉइज, नॉइज बगैर आवाज की आवाज। अब देखिए ये आवाज हुआ और ये नॉइजलेस बगैर आवाज, तो ये दोनों साइड वाइज, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया है कि अपोजिट होते हैं इन द मीनिंग अर्थ में, और उनको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है साइड बाय साइड। तो इस तरीके से देखिए ए नॉइजलेस नॉइज अमोंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में, पत्तियों के बीच में मतलब ऐसी आवाज जिसमें आवाज ही निकलती। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ए नॉइजलेस ए नॉइज। तो इस तरीके से जहां पर ये ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। नेक्स्ट लिविंग डेड। अब देखो यहां ये लिविंग है, यहां डेड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये लिविंग जीवित, डेड मरा हुआ। जैसे स्वीट प्यारा है, मीठा, पेन दर्द, तो अब देखो स्वीट भी है और पेन भी है। तो इस तरीके से ये जैसे डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग बहरा कर देने वाली, अब यहां पर बहरा कर देना बहुत तेज, और ये साइलेंस शांति। तो इस तरीके से जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ओपन सीक्रेट, ओपन खुला हुआ, सीक्रेट बंद गुप्त, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्रूअल काइंडनेस, क्रूअल काइंडनेस, ये क्रूअल और इसका अपोजिट ये हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दोनों शब्द दिए होते हैं, दोनों वर्ड्स दिए होते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स जो होते हैं अपने साइड बाय साइड होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बिटर स्वीट, अब देखिए बिटर कड़वा, स्वीट मीठा, मेहंदी, क्या क्या। क्लियरली कंफ्यूज्ड, अब देखो यहाँ क्लियरली साफ तौर, कंफ्यूज, तो देखिए एक क्लियरली का बिल्कुल जो है अपोजिट हुआ। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरन ज्यादा टिपिकल नहीं है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, और इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसी को हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा ये आज ऑक्सीमोरन और एपिग्राम ज्यादा आपके फिगर ऑफ स्पीच टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है और आपके अंडरस्टैंडेबल है। इन्हें ध्यान से आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, एपिग्राम ये शॉर्ट होता है, किसी बड़ी चीज को छोटे में ही समझा देना सूक्ति के माध्यम से। और ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि दोनों वर्ड जो हैं जो साइड बाई साइड रखे जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आज बच्चों हमने सीखे हैं एपिग्राम और ऑक्सीमोरन। तो इस तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच हमने वन बाय वन बहुत से आपको टीच किए हैं, और इनको आप लोग अपनी एक डायरी में उतारते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। इसी मेल के जो है एग्जाम्पल्स आपके जो है कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इसे कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट अवश्य किया करें। जो जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और पूरा वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि इससे स्किप करने से आपको पूरी चीजें वो समझ नहीं आ सकती हैं, और आप शॉर्ट में देखना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ आएंगे। इसलिए आप लोग जो है इसे कहीं पे लिख लें। कुछ चीजें जैसे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये आपका पूछा हुआ, ये विलियम शेक्सपियर का कहा हुआ है? तो इस तरीके से ये कथन ऐसे कभी कभी यही पूछ देता है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, एक कौन सा एग्जाम मतलब कहने की आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये इस तरीके से ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग आज हम लोगों ने जो है एपिग्राम और ऑक्सीमोरन के बारे में सीखा, और इसको अब हम लोग जो है इसे रिवाइज करेंगे, और इससे संबंधित आप लोग और एग्जाम्पल अपने देखेंगे, और इसकी डेफिनेशन यदि आपने अच्छे तरीके से रख ली तो आपको हमेशा जो है
तो बार बार जो है मेमोराइज करिए, बार बार जो है अपने उसको पढ़ते वक्त आज जो पढ़ा है उसको लिख लीजिए, कल जो पढ़ेंगे पहले वाले को आप रिवाइज करिए, तो ये आपकी कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो यूजफुल चीजें हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन जरूर करें और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट करने से हमको भी पता चलता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सी चीज आप लाइक कर रहे हैं, कौन सी डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये चीज जरूर लिखा करें। थैंक यू वेरी मच।